नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को यह विदित होगा कि हमने हमारे चैनल पर महाराज जी से जुड़ी, महाराज जी श्री नीप करौरी बाबा से जुड़ी अद्भुत कथाओं की एक श्रृंखला को शुरू किया है, जिसका आज भाग 2 यानी कि कथा के क्रमांक का भाग 2 आज के क्रमांक में हम आपको सुनाएंगे। तो आइए आपको लेके चलते हैं गुरु जी की अद्भुत कथा के भाग 2 में। इस कथा के या इस संस्मरण से आपको यह अवश्य जानकारी होगी कि बाबा श्री नीप करौरी सभी के हृदय की बात को जानते हैं, सभी की इच्छा के स्वरूप को समझते हैं, और इससे आपका यह भ्रम पूर्णतः दूर होगा कि हमारे मन की जो विडंबनाएं हैं, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, वह हमारे महाराज जी से छुपी हुई नहीं रहती। तो बात उस समय की है जब काफ़ी सारे जो भक्त हैं वह हमारे परम पूज्य श्री नीप करौरी बाबा से जुड़ने लगे थे। उनकी लीलाओं को जानने के लिए धीरे धीरे उनके नज़दीक आना चाहते थे। हर कोई बाबा जी के दर्शन करना चाहता था, उनकी लीलाओं का एक हिस्सा बनना चाहता था। तो एक समय की बात है, बाबा श्री नीप करौरी कैंची धाम के बाहर, जो अगर आपने कैंची धाम कभी आप गए हैं या कभी आपको वहाँ की यात्रा करने का मौका मिला है, तो आपको पता होगा कि कैंची धाम से लगती हुई जो मुख्य सड़क है वह मुख्य द्वार के बहुत ही करीब से गुजरती है। तो उस समय वहाँ पर एक बड़ा सा पैराफिट हुआ करता था, जहाँ पर प्राय गुरुदेव विराजमान हो जाते थे और वहाँ पर भक्तों को दर्शन दिया करते थे। तो उस समय सुबह का, या आप ये समझ सकते हैं कि एक बहुत ही सुहावनी सुबह का प्रारंभ ही हुआ था। उस समय गुरुदेव पैराफिट पर विराजमान थे और वहाँ से एक साधु वेश में एक छोटा सा बालक, या आप उसे बालक साधु समझ सकते हैं, वह गुरुदेव के पास आकर पेट दर्द की शिकायत करने लगा और कहने लगा कि आज मेरे पेट में बहुत तीव्र जो है वह दर्द है। तो इस पर गुरुदेव ने बहुत ही सामान्य तौर पर अपना व्यवहार व्यक्त करते हुए कहा कि कोई दर्द नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और यह कहकर गुरुदेव ने उसे थोड़ा सा जल पीने के लिए दिया और उसे इधर से उधर चलने का इशारा करते हुए उसे वैसे ही करने के लिए कहा। तो वह साधु बालक गुरुदेव के अनुसार वैसा ही करता रहा और कुछ ही पलों में उसके पेट दर्द की शिकायत दूर हो गई और उसके पेट का दर्द अचानक से गायब हो गया। तो वहां पर बैठे भक्तों ने इस लीला को देखा और कुछ ही देर बाद सब क्या देखते हैं कि एक बहुत ही आपने अगर पुराने समय में देखा होगा कि जो धनी लोग थे वह अक्सर कोई ना कोई इच्छा अपने मन में लिए रहते थे और हमेशा एक आकर्षण का केंद्र बनना पसंद करते थे। तो कुछ ही पल के बाद में उस साधु बालक के जाने के पश्चात वह भी पूजनीय श्री गुरुदेव के समक्ष आके पेट दर्द की वैसी ही शिकायत करने लगे कि महाराज जी, मेरी आज बहुत तबीयत खराब है, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो मैं क्या करूं, मेरी इस पीड़ा को दूर करें। तो गुरुदेव के सामने ऐसा आग्रह करने पर गुरुदेव ने उसे एक अस्पताल में भर्ती होने के लिए आदेश दिया कि तुम जाओ और अस्पताल में अपना इलाज कराओ। तो
गुरुदेव के ऐसा कहने पर लाला जी ने वैसा ही किया और अस्पताल में जाकर भर्ती हो गए। और उसी दिन जब वह भर्ती हो गए तो गुरुदेव ने अपने जो भक्त हैं उन भक्तगणों को उनके लाला जी के हाल चाल पूछने के लिए उसी दिन निरंतर भेजते रहे और पता करवाते रहे कि लाला जी के हाल चाल कैसे हैं, वो अभी कैसे हैं। तो इस खोज खबर में दिन व्यतीत हो गया और लाला जी की देख रेख भक्तों के द्वारा भी होने लगी। तो इस पर भक्तों ने बड़ा ही आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कहा, भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, अभी आपके सामने दो भक्तों की एक ही जैसी दशा थी। वह छोटे बालक जो साधु थे उनके भी पेट दर्द की समस्या थी, तो उनको तो आपने ऐसे ही ठीक कर दिया, तो फिर लाला जी की भी वैसी समस्या पर आपने वैसा ही आचरण क्यों नहीं किया, या क्यों आपने उनका भी दर्द ऐसे ही ठीक नहीं कर दिया। तो उस समय गुरुदेव ने अपने भक्तों को यह कहा कि हर इंसान का व्यवहार करना अलग अलग होता है, हर इंसान का आचरण करना अलग अलग होता है। वह जो साधु बालक था वह सचमुच में बहुत ही दर्द से दर्द को महसूस कर रहा था और वह चाह रहा था कि मेरा पेट दर्द तुरंत ठीक हो जाए। तो उसका पेट दर्द तो ठीक हो गया। यहाँ पर लाला जी की मन में एक ऐसी इच्छा थी कि वह सदैव आकर्षण का केंद्र बने रहें, क्योंकि वे धनी स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत ही जो थे एक धनी खूब धनवान थे। तो उनकी इच्छा यह थी कि मैं लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना रहूं, इसीलिए वह चाहते थे कि लोग मेरे इर्द गिर्द सदैव रहें, मेरे हालचाल पूछें, मेरी तबीयत खराब हो तो मेरे सुख और दुख में, वैसे तो आप समझते ही हैं कि सुख में इंसान जो है वह भगवान तक को भूल जाते हैं और दुख में सदैव भगवान को ही याद करते हैं। पर यहाँ पर गुरुदेव के कहने का आशय यह था कि वह जो धनी व्यक्ति हैं वह सदैव यही चाहते थे कि मेरे आसपास लोग मुझे घेर के खड़े रहें, मेरे लिए चिंतित हों और मेरी जो तबीयत है वह लोगों को भी चिंता का विषय लगे। तो ऐसी उनकी मंशा थी जिसको हमारे पूजनीय श्री नीव करोरी बाबा ने पहले ही भांप लिया था और उनकी ऐसी इच्छा को उन्होंने इस अप्रत्याशित रूप से पूरा भी किया। तो आप सभी को यह कथा कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि जो भी जन श्री बाबा जी, श्री नीव करोरी बाबा जी के सानिध्य में अपने आप को ला रहे हैं या बाबा जी को किसी भी तरह से याद कर रहे हैं, पूजा अपनी अर्पित कर रहे हैं, तो अपने मन में यह विश्वास अवश्य रखें कि आपकी छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात उनसे छुपी हुई नहीं है। वो आपके मन की हर इच्छा को समझते हैं, जानते हैं, आपकी हर मंशा को बहुत ही बारीकी से परखते हैं। तो अपना विश्वास बनाए रखें, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहिए और अपने से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, ताकि आपके हर व्यवहार को हमारे गुरुदेव बहुत ही बारीकी से देखें, परखें और आपके लिए सहायक रहें। तो आज के इस क्रमांक को यहीं पर विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। और जिन जनों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के क्रमांक आपके लिए और भी लेकर आएंगे। तो जो अभी हमारे नए भक्त इस चैनल पर यह वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह के क्रमांक बाबा जी से जुड़ने के लिए उन्हें प्राप्त हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर अपना आशीर्वाद देते हैं। जय गुरुदेव।